हेलो। नमस्कार, मैं विकास एंड यूर वाचिंग SNN न्यूज़। ये विजुअल्स आप लाइव देख रहे हैं। इस समय करनाल के सेक्टर 12 से कोर्ट कम्प्लेक्स आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जो एडवोकेट है शमशेर सिंह नैन, उनके चैम्बर पर जो है हमला कर दिया जाता है। और उस हमले में देख सकते हैं कि बुरी तरह से यहाँ पर जो है तोड़फोड़ की गई उनके चैम्बर में। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से चैम्बर में तोड़फोड़ की गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग भी यहाँ पर जख्मी हुए, जिनका जो है आप देख सकते हैं ब्लड जो है बिखरा हुआ है। यहाँ पर आपको ये हम लाइव दिखा रहे हैं SNN न्यूज़ हरियाणा पर। आपसे पीले वीडियो के साथ साथ शेयर भी करते रहे। शमशेर सिंह नैन जी का ये चैम्बर था और हरदेव सिंह नैन जी जो है साथ में इनके जो कुलीग है वो यहाँ पर मौजूद थे। जब यहाँ पर इनके जो जब क्लाइंट के ऊपर हमला किया गया तो साथ ही साथ जो एडवोकेट हैं शमशेर सिंह नैन, उनके ऊपर भी यहाँ पर हमला किया गया है। और काफ़ी निंदनीय काम ये है कि कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर अगर यहाँ पर सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ पर आम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। पर जान लेते हैं शमशेर सिंह नैन जी से किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ और क्या कुछ यहाँ पर ये पूरी वजह थी। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ, कौन वो लोग थे और क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? देखिए, पोस्को एक्ट में केस जो है वो कोर्ट में था। पोस्को एक्ट में तो एक्यूज्ड उसमें कपिल को बनाया हुआ था। तो लड़की की गवाही थी, तो लड़की के जो पेरेंट्स थे वो भी आए हुए थे वहाँ पर। तो लड़की ने जो है वो कोर्ट में जो एक्यूज था उसके फेवर में गवाही दी, क्योंकि वो सच्ची थी अपनी जगह, क्योंकि सच्चाई जो है वो दब नहीं सकती। लड़की ने सच्चाई बताई कि जो उसके आगे से जो दो दांत टूटे हुए हैं वो उसके पेरेंट्स ने तोड़े हैं। यानी कि अगर बात करें तो लड़की के ऊपर दबाव था एक्यूज को फंसाने का, लेकिन लड़की ने जो कहीं ना कहीं सच का साथ दिया और जिसके बाद सच का साथ देने की सजा जो है आपको मिली है। आपके चैम्बर पे हमला किया जाता है, यहाँ पर कुछ जो है खून के निशान भी यहाँ पर है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, असामाजिक तत्व कम से कम भी 8-10 असामाजिक तत्व यहाँ पर आए और उनके पास 2-3 के पास लाठियाँ थी। एक के पास तो ये था कि भाई वो जो हाथ में पंच होता है, वो पंच से बड़ा तेज गति से मारा गया। और प्रोफेशनल उनके वेपन उनके पास थे, पंच था उनके पास, लाठी डंडे उनके पास थे। हाँ। कोई उनके पास गन वगैरह भी थी, कोई इस तरह का भी उनके पास अवैध हथियार था? देखिए, मैंने वो चीज़ तो नहीं देखी, परंतु ये है कि भाई हरदेव जो मेरे साथी हैं उनको भी बड़ा बदतमीजी से उन्होंने बोला कि भाई तुझे देख लेंगे, तुझे जान से मार देंगे। वो एक्यूज भी बेचारा जो है अभी यहाँ पर जो है नीचे घुसकर उसने अपनी जान बचाई है। देख सकते हैं किस तरह से जो है कांच बिखरा पड़ा है। जहाँ पर चैम्बर में जो सीटिंग है यहाँ पर एडवोकेट साहब की, उनकी टेबल के ऊपर किस तरह से यहाँ पर कांच बिखरा हुआ है। टेबल के नीचे किसी तरह कुछ छुपकर जान बचाई। देखिए यहाँ पर जहाँ पर शमशेर सिंह नैन जी बैठे हैं, उनके आसपास जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ कांच ही कांच दिखाई देगा। तो एक जानलेवा हमला यहाँ पर हुआ है एडवोकेट शमशेर सिंह नैन जी के ऊपर। सर, क्या कुछ इसमें मामला था? क्योंकि जो लड़की ने जब गवाही दी तो उसने सच का साथ दिया, तो उसके बाद आपके ऊपर हमला लड़की पक्ष वालों ने किया। लड़की पक्ष वालों ने जो है वो लड़के के ऊपर भी हमला किया और लड़का जिस प्रकार से कोर्ट से बाहर निकला है तो उसके ऊपर वहां पर भी चोट मारने का प्रयास किया। उसके बाद गेट नंबर 2 के बाहर भी वो जो लड़की वाले हैं, लड़की पक्ष के और काफ़ी असामाजिक तत्व जो हैं, उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। वो बिल्कुल कपड़े जो फटे हुए होने के कारण उसको गेट के ऊपर भी उस लड़के को पीटा गया। इतनी पिटाई की गई कि वो लड़का भाग के जो है उसको चैम्बर में आके अपनी जान बचानी पड़ी। जैसे चैम्बर के अंदर घुसा, उन्होंने चैम्बर के बाहर खोलने का प्रयास किया। ये जो तोड़ा है, ये मुक्का मार के तोड़ा है। चैम्बर आपने अंदर से लॉक कर लिया, तो उन्होंने जो है खिड़की में से कांच तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया। और यहाँ पर खून भी बिखरा, तो कौन लोग यहाँ पे घायल हुए? ये जो काफ़ी वकील साथी भी थे, उन्होंने भी जब देखा कि किस प्रकार से ये बदतमीजी की जा रही है, तो वो गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उसमें कुछ एक का जो है वो चोट चाट भी आपस में जो है वो लगी है। उस समय जो एक्यूज़ का भी खून निकल रहा था उस समय, क्योंकि चोट जो है वो लड़की वालों का जो मंशा ये थी कि भाई उस लड़के ने गवाही जो है वो फेवर में क्यों दे दी उसको। उस लड़के को खत्म करने के इरादे से यहाँ पर आए थे, जान लेने के इरादे से यहाँ पर आए थे। बिल्कुल जान लेने के इरादे से और उसके मतलब जान से मारने के इरादे से वो यहाँ पर आए थे। अगर वो चैम्बर में ना आता तो उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाती कि उसके बारे में कोई बता भी नहीं सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि सुरक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए एडवोकेट्स को चैम्बर में यहाँ पर, क्योंकि चैम्बर में घुसकर भी अपराध किए जा रहे हैं। आप लोग कानून की रक्षा करते हैं, कानून के साथ आप लोग चलते हैं, कानून के की तरह जो कानून ने बनाया गया हिंदुस्तान में उसके भी हिसाब से जो है इंसाफ करवाते हैं। तो आपके ऊपर अगर हमला हो रहा है तो क्या कुछ प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, उनको सुरक्षा देनी चाहिए आपको, या क्या कुछ डिमांड आपकी है? देखिए जी, हर व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है
और अगर कोई इस प्रकार से, मतलब ये तो कोर्ट का वर्डिक्ट हो गया है, क्योंकि पोस्को एक्ट के अंदर वो ये चाहते थे कि वो जो लड़का है उसको फंसाया जाए, और लड़की ने सच्चाई का साथ दिया है यहाँ पर, और लड़की ने जो सच्चाई का साथ दिया है उस सच्चाई के कारण ही लड़की वाले परेशान हो गए हैं। और सच्चाई का अगर वो साथ ना देती, हो सकता है भाई इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उस लड़के के साथ ना होती, अगर वो उसके फेवर में जो सच्चाई का साथ देता। देखो हमें अपने प्रोफेशन के हिसाब से जो है, जो हमारा क्लाइंट है उसकी पैरवी करनी पड़ती है, हमें अपने व्यक्ति का बचाव करना पड़ता है। परंतु वो लड़का हर जगह पर सच्चा था, उसने किसी भी प्रकार का, उन्होंने ये कहा था भी उस लड़की के 2 दांत जो है उस लड़के ने तोड़े हैं। उस लड़की ने कोर्ट में ये गवाही दी है कि पोस्को एक्ट के अंदर की भी जो दांत है वो मेरे माँ बाप ने तोड़े हैं। और जज साहब ने मतलब कोर्ट में भी उस लड़की को बिठा के और उस लड़की से जब पूछा भाई, उस लड़की ने अपनी साफ और स्पष्ट जवाब दिया, और उस लड़की को जो है वो नारी निकेतन भेज दिया गया। तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहेगी सर इसमें? आगे दरखास्त दे दी गई है उनके खिलाफ, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस प्रकार की जो घटना है वो भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है वो रिपीट। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आपको? पूरा सपोर्ट किया? पुलिस प्रशासन में सभी का पूरा सपोर्ट है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। नमस्कार, तो यहाँ पे लाइव देख रहे थे कोर्ट कम्प्लेक्स सेक्टर 12 से, जहाँ पर एडवोकेट चैम्बर पर ही जो है हमला किया जाता है। क्लाइंट के जो अपोजिशन पार्टी थी, लड़की पक्ष वालों ने जो है हमला कर दिया शमशेर सिंह नैन जी के चैम्बर पर, और साथ साथ यहाँ पर जो है इनको जान से मारने की धमकी दी। जानलेवा हमला यहाँ पर होता है। जो एक्यूज थे इस हमले के, उनके पास जो है प्रोफेशनल हथियार थे, उनके पास पंच था और उनके पास लाठी डंडे थे। उन लोगों ने यहाँ पर जानलेवा हमला किया। साथ साथ जो है शमशेर सिंह नैन जी ने अपील की है प्रशासन से कि यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराया जाए एडवोकेट्स को उनके चैम्बर में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो है क्रिमिनल जो है यहाँ पर आते हैं जो कि इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। आपसे पहले वीडियो को शेयर करते हैं मैं विकास कश्यप, SNN ब्यूरो करनाल। धन्यवाद।